पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार जी। हम शुरू करते हैं। अभी हमने टमाटर का पौधा लगाया है और लेकिन इसमें जो भी हमने सिम्टम्स हम दिखाना चाह रहे हैं वो सारे पौधों के लिए कॉमन रहेंगे। तो यानी कि कोई भी किसान हो, चाहे वो बागबानी करता हो, चाहे वो फसलों को उगाता हो, चाहे वो सेब है, टमाटर है, किसी भी तरह का पौधा है, उसमें आप ये सब सिम्टम्स देखेंगे तो जो हमारा किसान भाई है तो सिर्फ देखने मात्र से अपनी कमी को पहचान सकते हैं और पौधों में उसी लक्षण की कमी को पूरा करने के लिए छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो पौधा है उसको जो कमी है वो पूरी हो सके। अब ये देखिए, हमने दिखाया है एक स्वस्थ पौधा है, एक टमाटर का पौधा लगाया है। अगर इसी पौधे में हम लौह तत्व की कमी हो जाए तो हमारे किसान भाई कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले तो आप देखिए, इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही कम हो गई है, आधी ग्रोथ हो गई है। दूसरा सबसे बड़ा सिम्टम है कि जो नई पत्तियां आएंगी वो पीली पड़ने लग गई हैं। देखिए, आप आराम से कंपेयर कर सकते हैं, नई पत्तियां पे पीलापन आ गया है। तो ये सबसे पहला सिम्टम है हमारा कि आयरन की कमी हो रही है और आयरन का स्प्रे कराया जाए। हमने क्या किया है, इस वाले पौधे में हमने आपके नाइट्रोजन को कम कर दिया है। तो नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है कि जो हमारी पुरानी पत्तियां हैं वो जो है वो भूरी पड़नी शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे करके उनकी मृत्यु शुरू हो जाती है। तो अगर हमारी पुरानी पत्तियों में पीलापन आ रहा है या भूरी पड़ रही है, इसका मतलब हमारे नाइट्रोजन की कमी है और जो हमारे किसान भाई है वो यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं। तीसरा हमारा आता है जिंक की कमी से क्या होता है सर कि हमारे इस पौधे में ग्रोथ तो सब में ही सर कम आएंगी और साथ में क्या होगा, जो हमारी नई पत्तियां होंगी वो पीली पड़ने लग जाएंगी। और इसके साथ साथ इसकी जो पुरानी पत्तियां हैं सर, आप यहाँ देख सकते हैं, इसकी पुरानी पत्तियों में भूरापन शुरू हो जाएगा और वो टिप से लेके पीछे तक जाएगा। तो अगर हमारे किसान भाई ये दोनों सिम्टम एक साथ देख रहे हैं तो उनको जिंक का छिड़काव करना है। इसके अलावा एक और है हमारा पोषक तत्व फास्फोरस। अगर फास्फोरस की कमी आती है तो इसमें दो सिम्टम्स दिखाई देते हैं। एक, जो पत्तियों का रंग होगा वो गहरा हरा होने लग जाएगा और दूसरा, जो हमारी पुरानी पत्तियां हैं उनमें लाल रंग, बैंगनी रंग जैसा आने लग जाएगा, जो कि एक बहुत ही क्लियर पहचान है कि हमें फास्फोरस का। इसीलिए सब हम यही करना चाह रहे हैं, हमारा सब जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि जो हमारे किसान भाई हैं वो अंधाधुंध स्प्रे ना करके, ताकि उनकी फसल का भी नुकसान ना हो और वेस्टेज भी कम हो, उसको देखते हुए हम यही दिखाना चाह रहे हैं कि अगर फास्फोरस की कमी है जैसे, या किसी एक अगर पोषण का तत्व की कमी है, सिर्फ उसी का स्प्रे हो और बर्बादी कम से कम हो और हमारे जो किसान भाई है उनका नुकसान भी कम से कम हो। तो इसलिए अगर हमें फास्फोरस की कमी है तो हम लोग फास्फोरस युक्त जो हमारा पदार्थ है सिर्फ वही स्प्रे करें। अगर यूरिया की कमी हो रही है, नाइट्रोजन की कमी, सिर्फ यूरिया ही दिया जाए, बाकी और जो फर्टिलाइजर्स है उसको देके प्लांट की जो हमारी हेल्थ है और जो सॉइल की हेल्थ है उसको मेंटेन किया जाए और वेस्टेज भी कम से कम हो और हमारे जो किसान भाई हैं वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकें। ये हम दूसरी तकनीक दिखा रहे हैं अपनी। इसमें हमने क्या किया, चने का पौधा लगाया है। ये दो अलग वैरायटीज हमने लगाई हैं। इन दोनों में सिर्फ फर्क क्या है कि एक तकनीक है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटो प्राइमिंग, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में हमने उसके सीड को रखा है, आधे घंटे के लिए बस उसको ट्रीटमेंट दिया है और बस उसके बाद हमने उसको जर्मिनेशन के लिए लगा दिया। और आप देख सकते हैं ये जो है ये प्राइमिंग किया हुआ है और ये विदाउट प्राइम, मतलब इसको हमने मैग्नेटिक चुंबकीय स्थिति में रखा है, इसको नहीं रखा है। तो आप देख सकते हैं कि जो जर्मिनेशन हुआ है, जो हमारे पौधे आए हैं, इसमें और इसमें काफी फर्क है। जो ग्रोथ है वो भी बढ़ गई है, जो जर्मिनेशन है वो भी बढ़िया है और जो यील्ड होगी सर इसके बाद लास्ट में वो भी बहुत बेहतर है। इसके लिए एक मशीन है, आप इधर देख सकते हैं, पोस्टर में हमने दिखाया गया है। ये एक मशीन है, इसके अंदर सर हम लोग सिर्फ बीज को रख देते हैं और उसके बाद हमारी जो फिजिकल प्रोसेस है सर, इसमें हमने कोई भी उसको इंसेक्टिसाइड, कोई स्प्रे वगैरह कर कुछ भी केमिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया है। ये सबसे बड़ा फायदा है सर। तो जो बीज है वो ऐसे ही सिर्फ फिजिकली हमने उसको ट्रीट किया है और उसी की वजह से बस इतना ही फर्क करने से हमारे जो पौधे की ग्रोथ है और जो यील्ड है दोनों पे सर बहुत अच्छा फर्क आ रहा है। जिस मशीन से किसानों को उपचारित करना, अगर उसकी लागत और कीमत की बात की जाए तो कितने में उपलब्ध है? सर अभी ये रिसर्च के अंडर है, तो अभी हम लोग इसके बारे में हम लोग उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्द ये सब कुछ ठीक रिजल्ट्स आएंगे तो बहुत जल्द हमारे किसान भाइयों के हाथ में